अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वारिस फ़ारूक है। 3 दिन से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि 2 से 3 हमारे ऐसे व्लॉगर्स जो है वो बार-बार इंटरनेट पे आके ये बात कर रहे हैं कि हमें पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे देने की कोशिश की कि हम पंजाब गवर्नमेंट के जो अच्छे काम हैं उनको बताएँ, और वो इस साथ-साथ ये भी कह रहे थे कि जो अच्छे काम हैं वो लोगों को खुद ही पता चल जाते हैं। और इसके ऊपर अपोज़िशन ने और बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक अच्छा खासा हंगामा जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। और वो ये कह रहे हैं कि ये देखिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, ये देखिए इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं एक बात जो है सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो दुनिया भर में एग्ज़िस्ट करती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ऑपोज़िशन हो, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ़ से बंदा जो है वो ताल्लुक़ रखता हो। अगर उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट करना है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो 2010 के बाद इट्स अ रियल थिंग। और ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को के पोटेंशियल को रियलाइज़ किया। और इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में टिकटॉकर्स से, इंस्टाग्रामर्स से, यूट्यूबर्स से जो है वो तवातर से मिलते रहे और 7 से 8 दफ़ा साल में जो है उनकी मुलाकात भी रही। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जब आप खुद एक अपने दौरे हुकूमत में इन्फ्लुएंसर्स को आप इतनी वैल्यू देते थे, यूट्यूबर्स को आप इतनी वैल्यू देते थे, आज जो है अगर हुकूमत ये वक़्त जो है अगर वो इस चीज़ का यूज़ कर रही है, तो इसमें इतना ऑब्जेक्शन करने की क्या ज़रूरत है? हुकूमत जो काम कर रही है, चाहे वो आपकी हुकूमत कर रही हो या चाहे वो आज की हुकूमत कर रही हो, वो एक प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने अवाम तक पहुँचाना है। और उसी सिलसिले में अगर वो अखबार में इश्तिहारात देते हैं, टीवी में इश्तिहारात देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपने एड्स चलाते हैं, तो वो ठीक है। तो अगर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उसमें ऐसी क्या बुराई है? अब इस चीज़ को मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक जो है वो प्रेरोगेटिव है कि आया वो एक्सेप्ट करना चाहता है या एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। लेकिन मैं इस चीज़ को भी उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एड्रेस करते हुए कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी क्लाइंट ने आपसे बात करने की कोशिश की है, दिस डज़न्ट मीन कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आके उस क्लाइंट का मज़ाक उड़ाएँ, क्योंकि पिछली हुकूमत जिसको एलिजेडली आप लोग सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप लोग सपोर्ट करते थे, तो तब आप लोग उनके पेरोल के ऊपर होते थे, तब आप लोग उनका नैरेटिव प्रमोट करते थे। और अगर आज मरीम नवाज़ जो है वो अपनी काम की प्रमोशन करवाना चाह रही है, तो आप लोग कह रहे हैं कि अपना अच्छा काम खुद ही बताना चाहता है। तो ये जो तज़ाद हमारे मुआशरे में, हमारे लोगों में, हमारी आवाम में आ चुका है, इस चीज़ को जो है वो हम लोगों को साइड पे रखना चाहिए। एंड वी शुड बी न्यूट्रल अबाउट व्हाट वी से एंड व्हाट वी थिंक। क्योंकि अगर आप 3 साल पहले, 4 साल पहले किसी एक सोच के मालिक थे, और अगर आज आपकी पसंदीदा पार्टी पावर में नहीं है, तो आप अगर किसी और सोच के मालिक हो गए हो, तो ये मेरे नज़दीक मुनाफ़िक़त होती है, हिपोक्रेसी होती है, और ये कोई जस्ट और इंसाफ की बात है नहीं। अब मैं साथ ये भी इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहूँगा कि बिल्कुल मरीम नवाज़ ने जो है वो इन्फ्लुएंसर्स से मार्केटिंग करने की कोशिश की है। लेकिन आप इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखें कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स से बात करें जो बाद में आप लोगों का मज़ाक ना उड़ाएँ। अगर आप लोग किसी से कोई बात करते हैं, तो आप लोग जो है वो आपके पास बड़े-बड़े वकील हैं, आप अच्छे-अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं कि यार आप लोगों ने नॉन डिस्क्लोज़र का क्या आप लोगों का एग्रीमेंट हो सकता है, अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है। बड़े तरीक़ेकार हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इस पे हुकूमत की कोई गलती नहीं है कि अगर वो अपना प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने से प्रमोट कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ा मज़ाक उड़ा रही है, तो ये पिक्चर मैं ज़रूर इस वक़्त अपलोड करूँगा, वो अब आप लोग देख भी रहे होंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक़्त के टिकटॉकर्स के साथ जो है बड़े तवातुर से तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे, मिल भी रहे थे, और तब सोशल मीडिया जो है उनको बड़ा सपोर्ट किया जा रहा था। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो 25,000 टिकटॉकर्स को केपी के गवर्नमेंट के पेरोल के ऊपर रखा हुआ था पिछली हुकूमत ने, और अब इस हुकूमत में भी ऐसे कोई तरीक़ेकार अपनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे टिकटॉकर्स को अपने पेरोल पे रखा जाए। तो जब आप एक सूबे में रह के एक चीज़ कर रहे हैं और अगर दूसरे सूबा उसी चीज़ को अपना रहा है, तो आप उसको गलत और इसको ठीक कैसे कह सकते हैं? इस चीज़ की मुझे समझ जो है वो बिल्कुल नहीं आती। इस वीडियो पर आने का मकसद अवाम को सिर्फ़ यही मैसेज पहुँचाना था कि आप अगर किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो फिर आप इक्वालिटी के जो डोमेन है उससे बाहर ना निकलें। फिर आप एक चीज़ के लिए अगर एक सोच रखते हैं, तो दूसरी चीज़ के लिए भी वही सोच रखें। एक बंदे के लिए एक सोच, दूसरे बंदे के लिए दूसरी सोच जो है, इसी चीज़ से जो है वो आपकी शख्सियत का भी पता चलता है, आपकी वैल्यूज़ का भी पता चलता है, और आपकी ज़ुबान का भी पता चलता है कि आपकी ज़ुबान की कितनी वैल्यू है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।